नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सव्यसाहृदं। देवादेव श्री ऋषभनाथ जी भगवान की, परम पूज्य आचार्य गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महाराज की, परम पूज्य अभिनव आचार्य श्री समय सागर जी महाराज की। मूकमाटी नामक इस ग्रंथ में एक जीव जो देखने में तो जड़ सा प्रतीत हो रहा है, किंतु उसमें चेतनत्व की स्थापना करके उस ब्रह्म जीव के कल्याण का पथ कैसे प्रशस्त हो, इस रूप में मानो धरती रूपी गुरु उसे प्रबोधित करने का प्रयास करते हैं और उसकी पीड़ा व्यथा को सुनकर के दया से करुणा से ओतप्रोत वह धरती रूपी माता उसे संबोधित करके उसके कल्याण का पथ उसे बताती है, सुनाती है, समझाती है और वह कहती है कि बस पीड़ा की आगे प्रसंग आएगा, पीड़ा की अति ही पीड़ा की इति होती। जैसे कभी कभी किसी व्यक्ति को शरीर में कोई व्याधि हो जाती है, मानो बुखार आया है, वह सामान्य से तापमान अगर बढ़ गया है, अलग अलग व्यक्ति के शरीर का तापमान अलग अलग होता है। सामान्यतया अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो स्वीकृत है वह तो 98.4 माना जाता है, मगर कुछ जीव ऐसे भी हैं कि उससे निम्न तापमान उनके शरीर का रहता है। हमें ही सामान्य तापमान लगभग 95.6 रहता है। 98 अगर आ जाए तो मुझे बुखार सा प्रतीत होने लगता है, और अगर उससे आगे 102, 103, 104, 5 तक आ जाए तो फिर शरीर की दशा क्या होती है आप समझ सकते हैं। आचार्य भगवत तो बताया करते थे कि उन्हें एक बार नहीं, दो बार नहीं, अनेक बार उस ज्वर रूपी व्याधि से शरीर की दशा को ग्रसित होते देखा गया। एक बार तो वो बता रहे थे कि 108 बुखार आया, थर्मामीटर लगा करके नापा गया तो 108। चिकित्सक जो चिकित्सा कर रहे थे उन्हें सहज विश्वास नहीं है, ये तो थर्मामीटर बेकार है, दूसरा ले आओ। दूसरा लाया गया, तीसरा लाया गया, सब में इतना ही था। उसी समय एक चिकित्सक मिलिट्री से आए थे, उन्होंने कहा आप लोगों के थर्मामीटर सही काम नहीं कर रहे हैं, हमारा मिलिट्री को जो सप्लाई होने वाला थर्मामीटर स्टैंडर्ड का होता है वो लेकर के आओ हमारे घर से। वो भी लाया गया और जब उससे भी नापा गया तो 108 उसमें भी आया। तब उन्हें अब अविश्वास कैसे किया जाए, विश्वास तो करना ही पड़ेगा। तब आचार्य भगवत बता रहे थे कि शरीर भट्टी जैसा मानो तप रहा, मस्तिष्क मानो सही सही काम न कर रहा हो। जिस प्रकार से पुराने जमाने में फोटोग्राफी होती थी तो फोटो बाद में बनता था, पहले एक नेगेटिव बनता था, उससे फिर पॉजिटिव बनता था। जो आपको अगर आपको नेगेटिव पकड़ा दिया जाए, जो कहा भैया मैं तो ऐसे लाइन लाइन से भर बनी, कछु दिखा तो ही नहीं, समझ में तो कछु आप नहीं, और वास्तव में वह और कुछ नहीं था, आपका ही अक्स था जो नेगेटिव के रूप में था। उसमें कलर्ड नेगेटिव भी होते थे, ब्लैक एंड वाइट भी होते थे। कलर्ड हो गया तो आपको पॉजिटिव तो अच्छा लगता है, मगर नेगेटिव उतना मनोक सा प्रतीत नहीं होता, हमारे किस काम का।
मगर फोटोग्राफी करने वाला जानता है कि वह आपको पहले सूचित कर देता है, भैया अलर्ट 1 2 और 3 अगर कहते कहते आपने ऐसा ऐसा कर लिया तो कि यहाँ मच्छर बैठ गया था और उसी समय फोटो क्लिक हो जाए, फिर क्या होगा? जब कैसी फोटो खींच रही तुमने भैया, तो हमने देखो आपको पहले संकेत किया था ना, 1 2 3 यू आर फ्री, फोटो खिंच गई। अब जिस समय अंत समय में जब उसने फोटो क्लिक किया है, आपका जैसा दृश्य होगा वैसा ही तो दृश्य उसमें आएगा। इसी प्रकार से आचार्य भगवान बताया करते थे कि उस समय उनको ऐसा लगता था कि कोई सामने बैठा तो है, मगर पहचान करने की भी मानसिकता नहीं थी। उस समय भी उन्होंने अपने परिणामों को कितना नियंत्रित रखा, अपने संयम को सुरक्षित रखा। एक विद्वान ने तो ऐसा बताया, उस समय आचार्य भगवान ने तो कह दिया उनसे कि अब हमें आज के बाद आचार मत बोलिए, हम अपने संलेखना कर रहे हैं। उन विद्वान की जीवन भर सरस्वती की जिनवाणी की आराधना की है, अभी उम्र ही इनकी क्या है जो ये संलेखना समाधि की बात कर रहे हैं। आप अपना काम करो, हमें अपना काम करना दो। और उन्होंने योग चिकित्सा करवाई और उस चिकित्सा का ही परिणाम था कि वह शरीर जब ज्वारग्रस्त था, सुनई सुनई हुआ बुखार उतरता गया, स्वस्थता प्राप्त हो गई। एक बार और एक दूसरे व्यक्ति ने, अजमेर का प्रसंग था, उस समय हमने एक दिन बताया था शायद कि वो 95-96 वर्ष के वैद्य जी थे, बुजुर्ग थे, और उन्होंने कहा कि ठीक तो हो जाएंगे पर हमें घी की आवश्यकता पड़ेगी। आप कितना घी चाहिए उतना घी हम मंगवा देते हैं, किलो 2 किलो 5 किलो जितना भी आवश्यकता हो हम उपलब्ध करवाते हैं। नहीं, ये वाला घी नहीं चाहिए, तो कौन सा वाला चाहिए? 100 साल पुराना घी चाहिए। 100 साल की तो उम्र नहीं है कोई भी, 100 साल का घी कहाँ से ले आए? आपके पास भले ही नहीं हो, पर हम तो तीसरी चौथी पीढ़ी के वैद्य हैं। हमारे दादा परदादा के जमाने से चिकित्सा होती आई है, घर पर रखा है, वहां से हम घी ला करके आते हैं। इनको शरीर पर लगाना है, थोड़ा सा गंध भले ही अच्छी नहीं होगी, सुगंध के स्थान पर थोड़ी सी दुर्गंध सी प्रतीत होगी, किंतु वह अत्यधिक गुणकारी होगा और शरीर पर जैसे ही वह लगेगा इनका ज्वर शनै शनै ही ठीक होता जाएगा। और जैसा उन्होंने बताया था वैसा चिकित्सा करवाई गई, उनका ज्वर भी, एक आचार्य भगवत कह रहे थे, एक बार नहीं अनेकों बार ऐसा घटित हुआ, किंतु संयम के जो महानिधान थे, महामेरु के समान थे, उन्होंने अपने आप को, अपने परिणामों को स्थिर रखा और उसका ही परिणाम है कि देश समाज संस्कृति की सुरक्षा करने में जितना वो अपनी आत्मरक्षा करने में तत्पर थे, उतना ही समाज संस्कृति को, धर्म की सुरक्षा करने में भी उनका दृढ़तर प्रयास हुआ। ऐसा ही वह धरती माता अपनी उस बेटी से कह रही है कि घबराओ नहीं, तुम्हारा यात्रा का सूत्रपात प्रारंभ होने वाला है, बस कुछ ही देर की बात है, कल प्रातः काल में तुम्हारा कल्याण प्रारंभ हो जाएगा। अब उसे जब पता चल गया, जैसे कि बच्चा है, वर्ष भर अध्ययन करता है और अंत में परीक्षा का समय आता है, परीक्षा कॉपी पर लिख कर के आता है, कॉपी जचने के लिए गई हैं, जच चुकी हैं, रिजल्ट डिक्लेयर होने वाला है, कब? कल। 24 घंटा भी शेष हैं, किंतु वह 24 घंटे भी 24 वर्ष से उसे प्रतीत होते हैं, एक एक मिनट एक एक दिन के बराबर प्रतीत होता है। तब उत्सुकता की घड़ी शनै शनै दूर होते होते वह क्षण आ जाता है कि जब रिजल्ट नोटिस बोर्ड पर लग जाता है। अब आज के जमाने में तो मोबाइल पर ही आ जाता है, किंतु प्राचीन काल में ऐसी व्यवस्था नहीं थी, इसलिए यहाँ पर संप्रेषण की बात चल रही थी कि वह कह रही है
कि जब विचारों का ऐक्य होता है, आचारों का साम्य होता है, तो वह संप्रेषण में भावों की अभिव्यंजना सामने वाले तक पहुंचाने में अनुकूलता प्रतीत होती है। अन्यथा भावों में बिखराव आने में देर नहीं लगता है, वरना बेकार आता है। और कुछ दृष्टांतों के माध्यम से, 3-4 दृष्टांत के माध्यम से बात बताई। परंतु प्रश्न नंबर 24 पर प्रारंभ से ही पंक्तियां प्रारंभ हो गई हैं, परंतु बाद की स्थिति इससे विपरीत है। कुशल लेखक को भी जो नई निब वाली लेखनी लिखता है, लेखन के आदि में खुरदरापन ही अनुभूत होता है। आप सबने अनुभव किया होगा। अब आज के ज़माने में वैसे निब का उपयोग तो, और पुराने ज़माने में निब से पहले होल्डर आता था, और उससे पहले चले तो बदबू आती थी। कलम डुबो डुबो करके अक्षर लेखन की कला आती थी। वह अपने आप में एक विशिष्ट प्रयोग हुआ करता था। आचार्य श्री बताया करते थे, आचार्य ज्ञान सागर जी महाराज भी अपने साहित्यिक जीवन में ऐसे ही कलम बर्रू का उपयोग किया करते थे। तो वह स्याही भी पक्की होती थी, लेखन में सुगमता भी होती थी, अक्षरों की बनावट भी शुद्ध रहा करती थी। पर आज धीरे धीरे वह परंपरा परिवर्तित होती जा रही है और निब का उपयोग कम हो गया है। उसके स्थान पर क्या आ गया? पेन आ गया, और उसमें भी बॉल पेन आ गया। मगर वह बॉल पेन से आप लिखना प्रारंभ करें, कदाचित लिखते लिखते थोड़ी सी असावधानी अगर हो जाए तो वह निब नीचे गिर जाए, निब नहीं, पेन नीचे गिर जाए, और कदाचित वो जो टिप पॉइंट उसमें रहता है उसके बल अगर पेन नीचे गिर जाए, फिर आप लिखना प्रारंभ करें तो कैसा होगा? किर किर। अब आपके लेखन का जो आनंद है वह लगभग लगभग परिवर्तित हो जाएगा, सहजता समाप्त हो जाएगी, असहज स्थिति आ जाएगी। किंतु पुराने जमाने में जो निब से लिखा करते थे पेन के माध्यम से, वह बात यहाँ आचार्य भगवान लिख रहे हैं कि नई निब वाली लेखनी लिखता है लेखक। लेखन के आदि में खुरदरापन ही अनुभूत होता है, परंतु लिखते लिखते निब की घिसाई होती जाती है। हर व्यक्ति का लिखने का तौर तरीका भिन्न भिन्न होता है। लिखने का ही नहीं, पकड़ने का भी, जैसे पेन है, पेंसिल है, कोई ऐसा पकड़ेगा, कोई ऐसा पकड़ेगा, कोई ऐसा पकड़ेगा, अलग अलग प्रकार से उनके पकड़ होती है, उसी हिसाब से वह लिखता है। अब उनके पेन का अगर उपयोग आप करेंगे, वो जो निब वाली पेन थी, हो सकता है आपको सहज फ्लो न हो। क्यों? वह जैसा पकड़ता था वैसा उससे लिखता जाता था। अपने अपने व्यक्तित्व का अलग अलग प्रभाव पड़ता है। इसलिए यहाँ कहा जा रहा है, लिखते लिखते निब की घिसाई होती जाती है, लेखन में पूर्व की अपेक्षा सफाई आती जाती, क्योंकि अब आपका पेन जो पहले खुरदरापन सा प्रतीत हो रहा था, अब सहजता की ओर बढ़ता जा रहा है। फिर तो लेखनी विचारों की अनुचरा होती है। जैसा आप सोचते हैं वैसा आप लिखने में सहज प्रतीत करते हैं। विचारों की सहचरा होती है। वह जो विचारों की अनुचरा थी, अब विचारों की सहचरा होती है। अनुचरा और सहचरा में क्या अंतर है? जैसे एक व्रत होते हैं महाव्रत, दूसरे व्रत होते हैं अणुव्रत। वह महाव्रत संकल्पी मन वचन काय से किया जाता है। त्याग पूर्णतया त्याग होता है पापों का, और अणुव्रत में एक देश पापों का त्याग विसर्जन होता है। संकल्प उनका भी मन वचन काय से होता है, किंतु वह देश रूप में होता है, वहाँ महाव्रत में पूर्णतया होता है। इसलिए उनको अनुगामी कहा जाता है। श्रावकों को और मुनियों को
प्रमुखता मिलती है, इसलिए उनके पीछे पीछे वो चलते हैं। आप लोग भजन में भी बोलते हैं, आगे आगे मुनराज चलत हैं, पीछे केलक छुल्लक या अनिका माता जो भी हो, वह पीछे पीछे चलते हैं क्योंकि वह उनके विचारों के अनुचर होते हैं। किंतु जब वह पेन की निब अच्छा फ्लो से लिखना प्रारंभ कर देती है तो फिर विचारों की सहचरा हो जाती है, साथ साथ चलते हैं, कदम से कदम मिलाकर के चलते हैं। अंत अंत में तो जल में तैरती सी संवेदन करती है, लेकिन इसे यूं कहें हम, यह सहज रीत ही है। वह जब फ्लो अच्छा हो जाता है तो फिर आपका मन लिखने में इतना एकाग्रचित्त हो जाता है कि जो जो आप सोचते जाते हैं वैसा वैसा लेखन का कार्य होता जाता है। यह तभी संभव हो पाता है जब हमारे विचारों में और लिखने वाले जो कलम है उसमें साम्यपना आ जाए, अन्यथा वह किर्र किर्र अगर करता रहेगा तो पेन पर आपको झुंझलाहट सी आ सकती है। लगभग यही दशा होती है संसारी प्राणी की। वह अपने आराध्य के प्रति जितना समर्पण भाव रखता है, जितना उनके प्रति विनीत भाव रखता है, उतना ही उसका मोक्ष मार्ग प्रशस्त बना रहता है। और यदि उसमें कुंचित मात्र भी विपरीतता परिवर्तित हो जाती है तो उसका मोक्ष मार्ग भी परिवर्तित होने में देर नहीं लगता। इतना ही नहीं, वह मोक्ष मार्ग पे चलते चलता कदाचित गिर भी सकता है। आचार्य भगवान गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महाराज के जीवन प्रसंग को वह तो खुली किताब के रूप में थी। आप सबने बहुत निकटता से उनको देखा भी है, सुना भी है और उनके जीवन के प्रसंगों को पढ़ा भी। हमें याद है, जानकारी है कि आपके नगर में ही वह उस समय आए थे। कब आए थे? अंतिम बार जब वह कुंडलपुर से विहार करके आए थे। शरीर की स्थिति चलने लायक भी शेष नहीं थी और जीवन में पहली बार उन्होंने वह काम स्वीकार किया था कि डोली में बैठ करके भी वहां से कुंडलपुर से विहार करके चलते चलते बड़े बाबा के पास तक आए थे। और यहाँ आकर के लगभग आप लोग बताते शायद 70-72 दिन का 72, हाँ, भगवान वर्धमान स्वामी का जीवन काल भी 72 वर्ष का था, इसलिए कुछ 72 दिनों में उनकी संयम की यात्रा इतनी अधिक पुष्ट हुई कि जो शरीर में व्याधि थी, शारीरिक व्याधि भी दूर हुई और वह निरोगी काया होकर के, जो व्यक्ति एक एक कदम चलना भी कठिन पड़ता था, वह सहजता के साथ में चल करके विहार करते करते, इतना ही नहीं, थोड़ा बहुत आसपास चले जाते बात अलग है, किंतु जो क्षेत्र मध्य प्रदेश से बहुत दूर था, कहाँ मध्य प्रदेश और कहाँ महाराष्ट्र प्रदेश, वहाँ महाराष्ट्र प्रदेश के उस अंतरिक्ष पार्श्वनाथ से पूर्व क्षेत्र तक लगभग 600-625 किलोमीटर चल करके सहजता के साथ चले गए। यह अक्षय से कम नहीं है। उनको आपके बड़े बाबा के चरण सानिध्य में रह करके जो शांति प्रतीत हुई, जो कल्याण के पथ की ओर उन्होंने कदम बढ़ाया, उसी प्रकार से उनने जीवन में हम सबको क्या नहीं दिया। व्यक्ति सोच सकता है कि उनने अपना एक एक जीवन का एक एक क्षण आत्म कल्याण के लिए तो प्रयास किया ही है, किंतु पर कल्याण, क्योंकि आचार्य भगवान का लक्षण ही ऐसा है कि जो स्वपर हित के काम में तत्पर रहते हैं वह आचार्य कहलाते हैं। वह आचार्य भगवान अपने आत्म कल्याण के लिए प्रति समय जागृत रहते हुए भी पर के कल्याण में भी सन्निहित रहा करते थे। बुंदेलखंड में जब वो आए थे तो आचार्य भगवान ने यहाँ पर एक, जैसे तो वर्तमान में वो उत्तर प्रदेश है, तालबेहट स्थान है,
वहां पर प्रतिक्रमण कर रहे थे और सम्मुख एक छोटा सा कुआं था और वहां पर एक बालक जल भर रहा था। बालक और जल भरने की क्रिया कर रहा है। उस तरफ दृष्टि गई, देखने में आया कि बालक इतना सजग है कि एक कोपर लेकर के आया है और कोपर में उस घड़े को रखा है, पानी निकाला है, छानने की क्रिया कर रहा है। समझ में आ गया यह पानी तो छान रहा है, किंतु पानी नीचे बर्बाद ना हो। एक एक पानी का बूंद में अपन कहते तो हैं 36,450 जीव होते हैं एक बूंद में। अगर आपने पानी छानने में लापरवाही कर दी और यह नीचे बिखर गया तो कितने जीवों की विराधना होगी। पूत के लक्षण पालने में कहा जाता है, वह सिर्फ वो झूले में पालने की बात नहीं है, गुरुओं की आज्ञा पालने में होती है। और वह आचार्य भगवान ने लक्षण देखा कि जहाँ का इतना छोटा सा बालक भी इतना विवेकवान है, यहाँ पर हमारे संयम का आराधना स्वयं की अच्छी होगी और अन्य लोगों के भी कल्याण का कार्य हो सकता है। और बस वहाँ कहाँ राजस्थान में दीक्षित हुए थे और वहां से चल करके आचार्य भगवान चल के उत्तर प्रदेश गए। एक चातुर्मास उत्तर प्रदेश में फिरोजाबाद में किया और वहां से चल करके जो बुंदेलखंड में आए तो यहाँ के गली गली के नगर नगर के एक एक कंकर को, एक एक पत्थर के समान उन आत्माओं को पहचान करके उनके अंतरंग में छुपी हुई योग्यता को उन्होंने पहचाना और उनको जब यहाँ पर संयम के महानिधान के रूप में एक एक घर में आज त्यागी व्रती जैसे परिवार उत्पन्न हो चुके हैं, तैयार हो चुके हैं। ऐसे एक दो नहीं, लगभग 131 मुनियों को उन्होंने दीक्षित किया। 172 बहनें कारिका के पद पर सुशोभित हुई, 61 केलक पद को सुशोभित हुए, 141 क्षुल्लक पद पर अधिरूप हुए और 3 चुल्लिका के पद पर विराजित हुई। ऐसे 508 दीक्षा जिन्होंने प्रदान की हो, वह संयम का बुंदेलखंड का एक एक नगर, एक एक गांव की संख्या अगर जब ढूंढते हैं तो बुंदेलखंड में तो वास्तव में नाम सार्थक है कि पन्ना जो हीरे के लिए प्रसिद्ध है, यहाँ तो हर गांव में हीरे छुपे थे। उन हीरों को निकाल निकाल करके उनको तराशने का काम किया और उनमें ऐसा संयम की गंध प्रोदी कि आज हम सबके बीच में भले ही आचार्य भगवान सशरीर नहीं है, किंतु उनका व्यक्तित्व, उनके कर्तृत्व से हम पहचान सकते हैं, जान सकते हैं कि उन्होंने हमें क्या दिया। लोग जिज्ञासा रख सकते हैं कि उन्होंने क्या दिया हमें, हमारे समाज को। आपको ज्ञात भले हो या ना हो, देश के जो राष्ट्रपति पद पर विराजित थे, कौन थे इसके पहले राष्ट्रपति महोदय? है किसी को नाम क्या? रामनाथ कोविंद जी थे। जब वो बिहार के राज्यपाल के पद पर थे, उस समय पर आचार्य भगवान के दर्शन करने के लिए भोपाल में आए थे और जो उन्होंने आचार्य भगवान से चर्चा की और उनको इनकी प्रतिभा के बारे में समझ में आया और जब राष्ट्रपति बने, देश की नई शिक्षा नीति के बारे में चर्चाएं हो रही थी, तो डॉक्टर कस्तूरी रंगन जी थे, वह राष्ट्रपति महोदय के पास पहुंचे और उनसे कुछ विचार विमर्श कर रहे थे। तब उन्होंने कहा कि अगर तुम्हें कोई देश के राष्ट्रीय नीति के बारे में विचार करना हो तो एक बार दिगंबर जैनाचार्य गुरुदेव श्री विद्यासागर जी के दर्शन करने जाओ। वो जो मार्गदर्शन देंगे वो अपने आप में अप्रतिम होगा। वो आए थे और आचार्य भगवान से लगभग 10-15 मिनट की चर्चा करते करते वो बढ़ते बढ़ते लगभग 1 घंटे की करीब चर्चा हुई और उन्होंने जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति बनी उस पर आचार्य भगवान को विशिष्ट स्थान देते हुए लिखा कि हमें जो मार्गदर्शन, जो प्रेरणा, दिशा बोध इनसे मिला है,
वह अपने आप में अद्वितीय है, अनुकरणीय है। क्या क्या उन्होंने हमें प्रेरणा दी। आचार्य भगवान ने, हम कहा तो करते हैं अहिंसा परमो धर्म, मगर हमारे व्यवहारिक जीवन में कहाँ हिंसा समाहित हो चुकी थी। आप जो वस्त्र पहनते हैं उनमें कैसे हमारे जिनेन्द्र प्रभु का आप प्रक्षाल करते हैं, तो कौन सा वस्त्र उपयोग करते थे? लट्ठा, जो बाजार से आता था, जो मटन टैलों से निर्मित होता था। आचार्य भगवान के मन में आया कि हम कहा तो कुछ करते हैं किंतु हमारी कथनी और करनी में अंतर होता है। इसलिए उन्होंने देश में नवयुवकों को प्रेरणा दी कि आप प्रयास करोगे तो लोगों को शुद्ध और अहिंसक वस्त्र की उपलब्धि होगी, शारीरिक आरोग्यता का प्राप्त होगी और हम अपनी सच्ची संस्कृति को प्रोत्साहित कर सकेंगे। इतना ही नहीं, उनकी कृपा कैसे बरसी कि देश के अनेक जेल खाने, जिन्हें आप कैदी बंदी गृह कहा करते हैं, उनमें रहने वाले जेल में कौन जाता है जिसने अपने जीवन में कोई अपराध किया हो, क्रूरतापूर्वक परिणाम किए हो, ऐसे कोई कुकृत्य किया हो जिसके कारण से उसे सजा मिली है और वह जेल में हवा खा रहा है। किंतु वहां के जेल के कैदियों में ऐसी अहिंसक विचारधारा की कि उसका परिणाम है कि आज चाहे सागर का जेल हो, चाहे बनारस का जेल हो या मथुरा का जेल हो, और तो और देश की राजधानी है, वहाँ का जो प्रसिद्ध जेल है तिहाड़ जेल, वहाँ पर देशी और विदेशी जो कैदी हैं वह भी हथकरघा चला चला करके अपने जीवन को समुन्नत कर रहे हैं। ये सब आचार्य भगवान की ही कृपा का प्रभाव है। हम उनकी कृपा को सुनने और समझने का प्रयास करेंगे तो हमें उसमें एक जीवंत भगवंत के रूप देखने को मिल सकते हैं। किंतु नजरिया देखने का सही हो तो आपको सही दिखाई देगा। इतने ही नहीं, आपके परिवार के बच्चे तो शिक्षा प्राप्त करना चाहते हैं, उन्हें शिक्षा तो मिले किंतु शिक्षा संस्कार से संयुक्त हो, इसलिए उन्होंने प्रेरणा दी और आपके ही घर की बेटियां तैयार की, उनमें संस्कार दिए और उनके माध्यम से प्रतिभा स्त्रियों का संचालन हो रहा है। एक प्रतिभा स्त्री से तैयार होते होते आज देश में 5-5 प्रतिभा स्त्रियों में बहनें संस्कार दे रहे हैं उन बच्चों को जो आपके घर परिवार से ही जाते हैं। यह भी एक बहुत बड़ी क्रांति है कि हमारी बच्चियां अपने घर में, अपने नगर में अगर नहीं पढ़ा पा रहे हैं तो कहीं सुरक्षित वातावरण के साथ संस्कार युक्त शिक्षा के तो साधन अनेक स्कूल आपको मिल सकते हैं, किंतु संस्कार जब यहाँ से बच्चे छूटते हैं वहाँ से, तो यहाँ घर में आकर के माता पिता, अभी एक बच्ची आई थी पथरिया से, हम लोग यहाँ आए हैं, 1-1.25 महीना 1-1.5 महीने ही हुआ है, किंतु उनके परिवार के सदस्य कह रहे थे महाराज जी बिटिया इतनी अधिक बातूनी थी कि हम लोग तो सोचते थे कि इसका कैसे क्या होगा, किंतु 1 महीना ही अभी इसको बच्चा को वहाँ ललितपुर की प्रतिभा स्त्री में जाए हुए हुआ है, किंतु इसके जीवन में इतना परिवर्तन हो गया है हम कल्पना भी नहीं कर सकते थे। दीदियों की कितनी मेहनत वहाँ होती है वह वही जान सकता है जिनके बच्चे वहाँ संस्कार पा रहे। बुंदेलखंड में जहाँ पर चिकित्सा का अभाव था, कोई योग साधन नहीं था, तब आचार्य भगवान के मन में व्यथा वीणा आई कि यहाँ पर लोगों को सहज और सस्ते मार्ग रूप में चिकित्सा प्राप्त हो सके, और उसका ही परिणाम है कि आचार्य भगवान की करुणा बरसी सागर नगर पर, और वहाँ पर एक भागवत तीर्थ के नाम से चिकित्सालय तैयार हुआ। वहाँ पर एलोपैथी के जो संसाधन अपने सीमित दायरे में वो उपस्थित कर सकते थे उनके माध्यम से चिकित्सा हो रही है, किंतु आचार्य भगवान को लगा कि जहाँ एलोपैथी की चिकित्सा पद्धति है उसके साथ साथ आयुर्वेद की भी चिकित्सा पद्धति हमारी प्राचीन भारतीय संस्कृति के अनुरूप होना चाहिए, और उसका ही परिणाम उन्होंने प्रयास किया। और जबलपुर में पूर्णायु के नाम से चिकित्सा संस्थान, अकेला चिकित्सालय नहीं है, वहाँ पर बच्चियों को तैयार किया जा रहा है, और वह बच्चियाँ जब
तैयार होकर के डॉक्टर की डिग्री लेकर के आप सबके बीच में आएंगे तो आपके नगर में वह नाड़ी परीक्षण करके भी आपकी चिकित्सा कर सकेंगे। एक आचार्य भगवान का सपना था कि जैसे ही वह बच्चियों का पूर्णायु है, ऐसे ही बच्चों का भी पूर्णायु का एक दूसरा विंग भी तैयार हो रहा है। शीघ्र ही वहां पर वह बच्चे भी अध्ययन अध्यापन करके आपके बीच में आने वाले हैं। आचार्य भगवान के मन में करना है कि आप अपनी हित तो कर लेते हैं, अपने परिवार का हित कर लेते हैं, किंतु जो मूक जानवर हैं, जो चिकित्सा स्वयं नहीं कर सकते हैं, जिनके खाने और पीने की कोई देख रेख नहीं करता है, सुप्रीम कोर्ट में एक जजमेंट हुआ है, उसके हिसाब से 16 वर्ष से अधिक की आयु का अथवा कृषि कार्य करने में जो अक्षम जानवर हो उसका कदाचित वध किया जा सकता है। ऐसा निर्णय था। तब आचार्य भगवान के मन में एक वेदना व्यथा आई कि देखो यह जो मूक जानवर है, जो अपनी बोल से अपना हित नहीं कर पा रहे हैं, इनकी रक्षा, इनकी परवरिश कौन करेगा। और उनकी ही प्रेरणा का सुपरिणाम है कि आज देश में लगभग 156 करीब गौशालाएं देश के 18 प्रदेशों में संचालित हो रही हैं, जहां लाखों के गोवंश वहां सुरक्षा प्राप्त करके अपना जीवन का अंतिम समय निकाल करके सन्मति पूर्वक अपने प्राणों का विसर्जन कर रहा है। उसमें से आपका नगर भी है जहाँ पर एक गौशाला संचालित हो रही है। यह करुणा व्यथा जब देश के प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी आचार्य भगवान के चरणों में आए थे और चर्चा हुई तो उन्होंने कहा कि यह काम हम भारतीय संस्कृति के अनुरूप करना चाहते हैं, किंतु इस समय हमारी सरकार लंगड़ी सरकार है, क्योंकि 18 दलों से गठबंधन के साथ में है, किंतु जो काम सरकार भी नहीं कर पाएगी, आप जैसे संतों का अगर आशीर्वाद मिलेगा तो यह काम दिन दूनी रात चौगुनी गति से बढ़ता जाएगा। और आपकी प्रेरणा से आज देश में जो एक अहिंसा क्रांति हुई है कि उन जीवों की रक्षा भी हो रही है, परवरिश भी हो रही है, सेवा भी हो रही है, हमारा जीवन प्रतप्रत हो रहा है उनकी सेवा करके। इस प्रकार का मनोभाव आचार्य भगवान के मन में था, पर इतनी बड़ी गौशालाएं चल रही हैं। इतना ही नहीं, देश के प्रदेश के जो मुख्यमंत्री उस समय थे, उन्होंने तो आचार्य भगवान के नाम से एक मध्य प्रदेश शासन के द्वारा एक आचार्य विद्यासागर जीवदया सम्मान के नाम से एक पुरस्कार की घोषणा की थी, जो 2016 से अद्यतन चल रहा है। इतना ही नहीं, उन्होंने एक और प्रयास किया, आचार्य विद्यासागर पशु संवर्धन योजना जारी की है, जिसमें किसानों को, हितग्राहियों को 2-2 भैंसें अथवा 2-2 गाय लेकर के उनका सेवा करें और उनकी सेवा करके अपनी जीविका का उपार्जन कर सके। यह मध्य प्रदेश शासन की ही योजना है कि जो आचार्य भगवान के नाम से चल रही है। इस प्रकार से एक नहीं, दो नहीं, सुबह से लेकर के शाम तक, रात तक भी अगर हम उनके जीवन का गुणानुवाद कर सके, उनके जो सत्कृत्य हुए हैं, जो उनके कल्याणकारी कार्य हुए हैं, बहनों को प्रशिक्षित करवाया और वहां पर चाहे अग्नि परीक्षा हो, उसके माध्यम से ऐसे बर्तन निर्मित हो रहे हैं मिट्टी से, जिससे चिकित्सा भी होती है और आपके आरोग्यवर्धक आपको सामग्री मिलती है। हस्तशिल्प, हस्त कौशल को भी उन्नयन का प्रयास किया है और आज देश में अनेक नगरों में, अनेक गांवों में जैन के अलावा जैनेतर वर्ग की, यहाँ तक कि आदिवासी महिलाएं भी उस काम में सहयोग करके अपना जहाँ जीविका का अर्जन कर रही हैं, वहाँ अपने कल्याण के लिए आजीविका के साथ साथ अपने परिवार का परिरक्षण भी कर रहे हैं और उनके जीवन में अहिंसक वृत्ति आकर के, हिंसा का परित्याग करके वह कार्य कर रहे हैं। ऐसे अनेक नगरों में हथकरघा केंद्र खुले हुए हैं, जिनके माध्यम से वह अहिंसक व्रत प्राप्त हो रहे हैं। आचार्य भगवान का प्रेरणा थी कि देश का नाम इंडिया नहीं, भारत है। प्राचीन काल से यह इतिहास में सुरक्षित है। देश का एक प्राचीनतम शिलालेख है जो वर्तमान में
ओडिशा प्रदेश है, वहाँ उदयगिरी खंडगिरी पर्वत है, जहाँ पर हाथी गुफा का शिलालेख है ईसा पूर्व दूसरी शताब्दी का। उसमें भी देश का नाम भारत उल्लेखित है। तब से आचार्य भगवान के मन में बात आई और उन्होंने समय समय पर वह बात अपने, चाहे जो भी राजनेता आचार्य भगवान के दर्शन करने आए उनको बताई। और उसका ही परिणाम है कि जब देश ने एक बहुत बड़ा आयोजन किया, अंतरराष्ट्रीय स्तर का कार्यक्रम था जिसमें विदेशों के राष्ट्रपति प्रधानमंत्री आए थे, तब जो उसका कार्ड तैयार हुआ, विजिटिंग कार्ड था, आमंत्रण पत्र था, विजिटिंग कार्ड नहीं आमंत्रण पत्र था, उसमें लिखा था भारत के राष्ट्रपति, ना कि प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। भारत के राष्ट्रपति, भारत के प्रधानमंत्री। या आचार्य भगवान के जो विचार हैं उनको आत्मसात करके देश के प्रधानमंत्री महोदय, तब आचार्य भगवान का समाधि मरण हुआ था, क्योंकि उस समय भाजपा की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की समिति का आयोजन चल रहा था, इसलिए वह आने में असमर्थ थे। किंतु 18 तारीख को आचार्य भगवान का समाधि मरण हुआ था। 21 तारीख को उन्होंने अंतर प्रेरणा से एक लेख लिखा। सोचे विचार करें कि आचार्य भगवान के व्यक्तित्व से वो कितने अधिक प्रभावित थे। जो उसके पहले 2016 में भोपाल में आचार्य भगवान के दर्शन करने आए थे, उन्होंने आचार्य भगवान के विचारों को सुन करके, पढ़ करके, समझ करके अपने उस लेख में तो लिखा ही है कि अगर किसी को व्यक्तित्व को समझना हो, देश के कल्याण के लिए, देश की उन्नति के लिए कैसे मार्गदर्शन प्राप्त करें, तो हम जो देश में कोई भी नीति बनाते हैं उसमें जैसे ही वह जानकारी आचार्य भगवान के पास पहुंचती है, लगभग 1 घंटे के भीतर ही आचार्य भगवान के माध्यम से उस पर विचार मंत्रणा होकर के हमें उसका निष्कर्ष मिल जाता है और उसको फिर हम क्रियान्वयन कराने के लिए प्रयास करते हैं। आचार्य भगवान की ही प्रेरणा है कि आचार्य भगवान ने प्रधानमंत्री जी को कहा था कि हमें आत्मनिर्भर भारत बनाना चाहिए, और उसका ही परिणाम है कि देश के प्रधानमंत्री ने लाल किले के प्राचीर से आत्मनिर्भर भारत की। अब हमें विदेशी नहीं, अपने देश में बनी हुई निर्मित वस्तुओं का ही उपयोग करके उसे अपनी संस्कृति का ही विकास करते हुए देश को विकसित से, विकासशील से विकसित देश की ओर ले जाना है। जो 2047 का लक्ष्य उन्होंने रखा है, उसकी प्रतिपूर्ति में आचार्य भगवान का वरद हस्त था। वह गुणगान अगर आपको देखना हो तो आप 18 फरवरी के या 18 या 19 फरवरी के भाजपा की जो राष्ट्रीय कार्यकारिणी की मीटिंग, जिसमें लगभग 12,000 डेलीगेट्स आए थे, उस सभा का प्रधानमंत्री महोदय का वक्तव्य लगभग 2-2.5-3 मिनट का है। सुनकर के देखिए, 3 बार उनकी आंखों में आंसू भर आए थे। बोलते बोलते गला रुंध गया था कि मैंने नहीं, देश ने अपने जैसे राष्ट्रपिता होते थे ऐसा ही मुझे जिनसे पिता के समान आशीर्वाद मिलता था, प्रेरणा मिलती थी, मार्गदर्शन मिलता था, उनके व्यक्तित्व से समय आपका ज्यादा हो रहा है। मगर क्या करूं, गुरु के प्रति गुणानुवाद करने का अवसर था, इसलिए लोगों की नजर अपनी अपनी हो सकती है, किंतु हमें अच्छाइयां अगर देखने का सौभाग्य मिला हो तो हम अच्छाई देखने का प्रयास करें। किसी की बुराई करने से कोई औचित्य नहीं होता है। अपनी लेखा को बड़ा हम करें, यही हमें सन्मान गुरुदेव ने सिखाया है। आचार्य भगवान ने हम सबको वह सब कुछ देने का प्रयास किया है जो उनके हाथ में था, किंतु जिसके पत्तल जितनी बड़ी होगी, थाली जितनी बड़ी होगी, उतना ही तो उसमें आएगा। इसलिए ज्यादा कहने से कोई आवश्यकता नहीं है। तेरह बढ़िया आचार्य गुरु श्री विद्या सागर श्री महाराज की जय।